सबसे पहला सोच यही हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग सरकार का कौन सा ऐसा गलत काम किए कि वर्दी पहनने के बावजूद भी हमारा एक विभाग में रहते हुए सौतेला व्यवहार किया जा रहा यह है। सरकार का जो रवैया था हम लोगों के प्रति, कहा गया था कि सकारात्मक आप लोगों के बारे में विचार किया जाएगा, महिलाओं के प्रति पूरी तरह से सम्मान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई है, जिससे हम लोग उनसे बहुत नाराज हैं। हम लोग सोच समझकर सरकार के रीति रवैया देखकर हम लोग 12 कमेटी पूरा तन मन धन से पूरा एकता के साथ यह निर्णय और यह समय देख करने के लिए लेने के लिए मजबूर हुए हैं। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। पूरा 12 जिला एक पैर पर खड़ा है। जब केंद्रीय कमेटी के द्वारा आह्वान किया जाएगा, जब आपका आंदोलन शुरू हो जाएगा। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर और इस वक्त मैं हूं रांची के मोराबादी मैदान में। और यहीं पर ठीक एक साल पहले सहायक पुलिस कर्मियों ने आंदोलन किया था। तब यहां पर एक कमाल की बात देखने को मिली थी कि वर्दी वालों ने वर्दी पर लाठीचार्ज किया था। वो वर्दी वाले जो लाठीचार्ज खाने वाले थे वो सहायक पुलिसकर्मी थे। वो यहाँ पर मोराबादी में फिर से आ गए हैं दोबारा और एक बार फिर से एक साल के बाद आंदोलन करने के मूड में दिख रहे हैं। क्या बात हुई जो साल भर बाद फिर से इनको यहाँ पर आना पड़ गया, इन्हीं से हम जानेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर आपको दोबारा आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मेरा नाम विवेकानंद, मैं पलामू से हूँ। आंदोलन आने का ज़रूरत केवल इस सरकार का उदासीन रवैया, सौतेला व्यवहार है। आंदोलन करने के लिए हमको मजबूर किया जा रहा है। हम लोग शौक से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। लाठी भी खाएं, मान अपमान भी खोएं, घर परिवार से दूर रहें। वेतन भत्ता हम लोग के बंधुआ मजदूर बना के रखा जा रहा है। अब मांगने जा रहे हैं तो बरगला के छल से हमको भेज दिया गया कि 15 दिन के हम कुछ कर देंगे, लेकिन 11 महीने हो गए, अभी तक सरकार के माथे पर जू नहीं रेंगा है। इससे हम लोग बहुत दुख है, बहुत पीड़ा में है। एक बार आंदोलन होगा तो निर्णायक होगा, और याचना नहीं अब रण होगा, और रण होगा तो भीषण होगा। यही अल्टीमेटम के साथ हम 15 दिन हमारा जो प्रदेश कमेटी है उसका निर्णय हुआ है कि 15 नवंबर के बाद 15 सितंबर के अंदर अगर सरकार कुछ निर्णायक सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो हम पुनः निर्णायक आंदोलन के अल्टीमेटम देते हैं, और अगला सूचना आप लोग के जो आंदोलन की तिथि होगा आपको बता दिया जाएगा। आप इतने आक्रोश में दिख रहे हैं, आप सभी नाराज हैं सरकार के रवैये से। आप बताएंगे कि पिछले बार जब मिथिलेश ठाकुर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर आए थे, वार्ता हुई थी, कई दौर की वार्ता हुई थी, तब क्या सहमति हुई थी? सहमति हुई कि आप हम लोग स्थायीकरण के लेकर आंदोलन में थे, लेकिन मध्य के रास्ता निकाला गया। तो उसमें बोला गया कि आप लोग के न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा और वेट टेस्ट संबंधित छूट दिया जाएगा। आपको ये परीक्षा में एज में छूट दिया जाएगा। बाकी आप लोग लगन से अपना कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। आप लोग का भविष्य हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग के साथ छल नहीं होगा। लेकिन 11 महीना बीत जाने के बाद आज तक केवल सौतेला व्यवहार और छल किया गया, इसलिए हम लोग बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा हुआ। अगर यह जिम्मेवार व्यक्ति, सरकार के सिंहासन पर, सत्ता पर बैठे हुए लोग अगर भारत के झारखंड के युवाओं के साथ, मूल झारखंडी युवाओं के साथ ऐसा छल करेंगे तो राज्य के भविष्य क्या होगा यह हम सब तय कर सकते हैं। आप लोग सरकार से अगर मतभेद है, बीजेपी से मतभेद है और पार्टी से मतभेद है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झारखंड के युवा से यदि मतभेद है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। यह दुर्भाग्य जिस प्रकार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को आज सत्ता से बाहर कर दिया, शायद ऐसा रवैया रहा तो भविष्य में यह बुरा दिन आप भी देख सकते हैं। आप लोग इतने सारे लोग हैं, तकरीबन 12-15 लोग हैं यहाँ पर। कौन कौन लोग हैं? क्या 12 जिले से हैं आप लोग? पूरा 12 जिला के केंद्रीय कमेटी है। हम लोग सोच समझकर सरकार के रीति रवैया देखकर हम लोग 12 कमेटी पूरा तन मन धन से पूरा एकता के साथ यह निर्णय और यह समय देख करने के लिए लेने के लिए मजबूर हुए हैं। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। पूरा 12 जिला एक पैर पर खड़ा है। जब केंद्रीय कमेटी के द्वारा आह्वान किया जाएगा, जब आपका आंदोलन शुरू हो जाएगा। 12 जिले के लोग यहाँ पर हैं और पिछले बार जब आंदोलन हुआ था तो 12 जिले से यहाँ पर लोग आए थे और इनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था सरकार की ओर से। फिर भी ये लोग पैदल रांची कूच कर गए थे और यहाँ पर करीब 10 दिन से ज़्यादा यहाँ पर आंदोलन किए थे। और उस दौरान यहाँ पर महिला जो सहायक पुलिसकर्मी थी वो भी यहाँ पर आंदोलन कर रही थी। कोई बच्चे के साथ आया था, कोई महिला गर्भवती थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं। आप बताएंगे कि आपकी क्या तैयारी है?
हम महिला परिचय पहले बताएंगे। मेरा नाम सोनाली हेम्ब्रम है, मैं चाईबासा ज़िला से आई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार का जो रवैया था हम लोगों के प्रति, कहा गया था कि सकारात्मक आप लोगों के बारे में विचार किया जाएगा, महिलाओं के प्रति पूरी तरह से सम्मान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई है, जिससे हम लोग उनसे बहुत नाराज़ हैं। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि पिछले बार जो इस तरह से हम लोगों को वापस भेजा गया हर आश्वासन देके, अगर उस चीज़ में वो खरे उतरते तो शायद आज ये नौबत नहीं आता, या फिर हम दोबारा उसी जगह पे फिर मौजूद होते। अगर चाहे सरकार तो अभी भी हमारी बात मान सकती है, सुन सकती है, वरना फिर से दोबारा जो हमने पहले किया वही करेंगे, लेकिन इस बार वापस जाने का सरकार हमसे उम्मीद ना करे। मौजूदा जो सरकार है ये झारखंडी हित की बात करती है, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बनी हुई है ऐसा माना जाता है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं सारे झारखंड के 12 जिले से हैं और अपनी हक के लिए फिर से दोबारा आए हुए हैं। क्या यही सही है? आप कहाँ से हैं? हम चतरा से हैं। बताएंगे फिर से आपको दोबारा यहाँ पर आने की ज़रूरत पड़ गया? जी, हम लोग का ज़रूरत पड़ गया इसके 1 साल हम लोग का 11 महीना लगभग हो गया है। हम लोग इसके पहले भी आंदोलन किए थे, अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का भी प्रयास किए भी। कुछ नेता मंत्री के बहकावे में आकर के ऐसा कुछ गलत कदम भी उठाया गया था। हम लोग को जैसे यहाँ से बोला जाता था कि मुख्यमंत्री से वार्ता किया जाएगा, वहाँ से पर सीएमओ या किन्हीं अन्य व्यक्ति से वार्ता कराकर भेज दिया जाता था। इस तरह से हम लोग का जब सब्र का बांध टूट गया तो हम लोग मजबूरन कुछ ये उपद्रव कदम उठाए थे, और उसके बाद जब हम लोग का ये समझौता हुआ कि नहीं से आप लोग माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा बोला गया कि आप लोग का 15 दिन के लिए कमेटी गठन किया जा रहा है, जिसमें आप लोग के वेतन वृद्धि और जितने भी मांग है उस पर विचार किया जाएगा। तब तक आप अपने अपने ज़िले लौट जाइए और जहाँ पे जैसे थे थाना प्रतिष्ठान में अच्छे से ड्यूटी कीजिए। लेकिन आज तक 11 महीना बीत गया, हम लोग के फेवर में कुछ वैसा सकारात्मक विचार नहीं आया, जिसके वजह से हम लोग फिर पुनः आंदोलन करने के मूड में यहाँ पे रांची मोराबादी मैदान दोबारा आंदोलन करने की तैयारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं पूरी तैयारी करके हैं, एक मन बना लिया है कि सरकार नहीं बात मानती है। अभी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिले, यहाँ तमाम विधायक और जनप्रतिनिधियों से मिले, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे और अपनी बात सरकार तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अब आप लोग के सामने क्या रास्ता रह गया है? सबसे पहले तो हम सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद कहना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे, क्योंकि इसी मैदान में पिछले 1 साल पहले आप लोगों के माध्यम से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हम लोगों को, और फिर से हम लोग आप लोगों को के समक्ष आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हम लोग सभी सहायक पुलिस अपने आप में ये सोचते हैं कि हम लोग कौन सा ऐसा गलती किए कि हम लोग वर्दीधारी बने। सबसे पहला सोच यही हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग सरकार का कौन सा ऐसा गलत काम किए कि वर्दी पहनने के बावजूद भी हमारा एक विभाग में रहते हुए सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हम लोगों के साथ। पिछले बार हम लोग जब यहाँ आंदोलन कर रहे थे उसमें हमारी बहुत सारी मांगे थी, जिसको प्रतिनिधि के रूप में जितने भी मंत्री लोग आए उनके समक्ष हुआ, आंदोलन हमारा खत्म हुआ। उसके बावजूद हम लोग हर महीने में मंत्री जी के यहाँ आवास पे जाकर उनसे मिलते हैं, अपना जितना भी बात है अपना पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा काम किस प्रोसेस में है। बस एक ही वहाँ से उत्तर मिलता है कि आपका काम प्रोसेस में है, अभी आगे हो रहा है, मतलब तमाम तरह का उत्तर हम लोगों को दिया जाता है। लेकिन कोई कितने दिन में काम होना था? 15 दिन का मोहलत हम लोगों से मांगा गया था कि आप लोग अपने अपने जिला को जाइए, आपका जितना भी मांग है 15 दिन के अंदर आप लोगों का मांग पूरा किया जाएगा। लेकिन विवशवश हम लोग फिर से, क्योंकि हमारा जितना एक्सटेंशन बढ़ाया गया था, 1 साल का एक्सटेंशन इस माह में कुछ जिला का ख़त्म हो गया है, कुछ जिला का इस माह के अंत तक ख़त्म हो जाएगा, और अधिकतम 5 साल तक हमारा एक्सटेंशन का बात कहा गया है। तो एक वर्दीधारी के रूप में 24 घंटा हम भी वीआईपी ड्यूटी से लेकर सारा ड्यूटी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बहाल होकर हम लोग आए, सारा ड्यूटी करते हैं। तो इस 5 साल के बाद हमारा भविष्य क्या है, अभी तक किसी तरह से कोई भी उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। 15 दिन का आश्वासन देकर 11 महीना गुजर गया, इनके जो समझौता हुआ था उस पर कोई विचार नहीं हुआ है।
आप समझ सकते हैं अभी महंगाई किस तरह से है, पेट्रोल का कीमत जो है वो कितना बढ़ गया है। इसको लेकर झारखंड के जो सत्ताधारी दल के नेता मंत्री हैं वो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो जायज़ मांगे हैं, जिन पर समझौता हुआ था, सरकार के ही जो मंत्री हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो कह चुके थे कि इनकी मांगे मानी जाएगी। आज 11 महीना हो गया, पूरा नहीं हुआ है। अगर इनकी और अभी भी कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि किसी तरह से बात हो और इनकी मांगे मानी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन लोगों ने इरादा कर लिया, मन बना लिया है कि पिछले साल जैसा फिर से यहाँ पर आंदोलन होगा और इसी मोरहाबादी मैदान में फिर से वही नज़ारा देखने को मिलेगा। बाकी अपडेट्स भी आपको दिखाएंगे, आप देखते रहिए लोकल खबर।